नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो वी आर ऑल सेट फॉर द न्यू ट्रेडिंग वीक 20 से 24 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। अ, इस हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन वेस्ट एशिया का सिनारियो फुली ओपन है। कल तक या आज तक भी हमने जो देखा, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यूज बीइंग क्रिएटेड कि कभी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, कभी क्लोज्ड है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी धमकी दे रहे हैं, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि यूएस की टीम मंडे को इस्लामाबाद पहुंच रही है फॉर पीस नेगोशिएशंस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस। और हमको काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेस्ट एशिया से क्या न्यूज निकल रही है और क्या हो रहा है। हमें उसके ऊपर बहुत ध्यान से नजर रखनी होगी, ताकि हम देख पाए कि उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ने वाला है। सो एनीवे, लेट अस लुक एट द की लेवल्स। और मैंने थोड़े इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं इस बार, जो हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि हमें अपने लेवल्स को ध्यान रखने में और देखने में काफी आसानी होगी। सो चलिए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, और आगे के अगले आने वाले हफ्ते के बारे में अपने व्यू को डिस्कस करते हैं, और देखते हैं कि हम क्या स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं। चलिए, तो हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं अभी 5 मिनट में। और जो मैंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं अभी आपकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें से ये कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी, अब मैंने उसके ऊपर लेबल कर दिया है, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी होगी। तो जो ब्लू लाइंस हैं, लाइट ब्लू, वो डेली के टाइम फ्रेम से आ रही हैं। जो ऑरेंज लाइन है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से आ रही है, और जो ग्रीन लाइन है वो आवरली टाइम फ्रेम पे आ रही है। ये हमारे की रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट जोन्स होते हैं। और ये पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम्स हैं उसके हिसाब से मैंने इसको मैप कर दिया है, ताकि आप सबको पढ़ने में आसानी हो। ओके, तो जैसे अभी मैंने एक 5 मिनट की चार्ट, एक 5 मिनट की लाइन मुझसे मिस हो चुकी थी, तो वो मैंने अभी ऐड करी है वापस। बट एनीवे, तो हमने ये एक थोड़ा सा एनहांस किया है इसके ऊपर, और हमारे जो लेवल पे मार्क होंगे वो भी हमें थोड़ा सा एनहांस किए हैं कि किस ढंग से हम कर रहे हैं। चलिए, तो ये कंसिस्टेंटली आपको अक्रॉस सारे चार्ट्स दिखेगा आपसे। और अगर हम फ्राइडे की बात करें, तो कॉन्ट्ररी टू आर आर व्यू, मार्केट ने पूरा दिन ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ ही ट्रेंड किया। ओके, कोई ट्रेडिंग जोन बना था एक इनिशियल मूवमेंट के बाद, कुछ घंटों के लिए ड्यूरिंग द डे, करीब मेरे ख्याल से 10:30 से लेकर करीब 2 बजे के आसपास, 2, 2:15 तक। और उसके बाद भी हम काफ़ी पॉजिटिवली हम ऊपर की तरफ गए। News inflow was slightly positive. I think that was the key reason why we saw a kind of a move continuing through the day. और इनफैक्ट जब जब मार्केट ने जब मार्केट रेजिस्टेंस लिया था हमारे पिछले लेवल के ऊपर, अराउंड 24,325 या 320 के आसपास के लेवल पे, जब इस लाइन पे जब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, तो मुझे लग रहा था कि शायद इसके ऊपर नहीं जाएगा। बट एज द डे प्रोग्रेस हम उसके ऊपर गए। और एनीवे, दैट इज हाउ थिंग्स आर, राइट, कि कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीटली फुलफिल होती हैं, कभी कभी पार्शियली फुलफिल होती हैं। बट हाँ, मेरा जो रीडिंग थी उसका एक मेजर रीजन ये था कि फ्राइडे है, वीकेंड आ रहा है, तो लोग शायद अपनी पोजीशंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में कैरी ना करें, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू वेस्ट एशिया. But again, I think market seems to have taken that in the stride now, given जिस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव मूवमेंट्स और डिस्कशंस आते जा रहे हैं वेस्ट एशिया के ऊपर। एनीवे, सो अगर हम अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज करें और हम देखें कि हम थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन में हम किन लेवल्स पे हैं, तो हमारे लेवल्स बहुत मेजरली चेंज नहीं होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी हमें कोई नया लेवल एज सच नहीं मिला है। इफ़ यू टॉक अबाउट फ्राइडे, राइट, तो फ्राइडे हमने क्लीन एक 24,100 से 24,350 के आसपास की रेंज में ट्रेड किया, जो कि रेंज हमारे पास पीछे से चली आ रही है, राइट। ऑलराइट, तो अगर हम
एनीवे हम लेवल्स देखें चार्ट पे, उसके पहले 2 मिनट हम ओपन इंटरेस्ट पे भी देख लें कि क्या स्टोरी हमें नजर आ रही है। तो जब हम ओपन इंटरेस्ट पे देखते हैं तो अभी भी हमारा जो मेजर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 25,000 के लेवल पे ऑन द कॉल साइड। और अगर हम पुट साइड पे देखेंगे तो 24,000 पे एक माइनर सपोर्ट है, और उसके नीचे 23,500 पे भी एक माइनर सपोर्ट है। वी डोंट हैव, जैसे यहाँ पे आप कॉल पे देख रहे हैं जितना बड़ा हमारे पास कैंड, जितनी बड़ी हमारे पास यहाँ पे ये बार आ रहा है, उतना बड़ा हमारे पास यहाँ पे पुट साइड पे नहीं है कोई भी सपोर्ट जोन। नाउ ये टिपिकली थोड़ा सा कंसर्निंग होता है मार्केट को अप मूव को सस्टेन करने में। ओके, बट द गुड थिंग इज कि यहाँ से अभी हमारे पास करीब करीब 650 पॉइंट्स का गैप है। ओके, सो वी कैन ट्रेड अपवर्ड्स, बट हम देखेंगे कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे हमको थोड़ा प्रेशर फील होने लगेगा मार्केट के अंदर में, और मार्केट वहां से थोड़ा नीचे आए। सो शायद हम थोड़ा सा सेल ऑन राइज देखें। ओके, बट ऑफ कोर्स ये इस स्टेटमेंट पे सबसे बड़ा कैवियट ये है कि वेस्ट एशिया में कोई पीस डील ब्रोकर नहीं हो पाए, या कोई पॉजिटिव इनपुट, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इनपुट ना आ पाए, क्योंकि अगर वो होगा तो इन अ वे हमको एक स्कीम चेंज या रिजीम चेंज देखने को मिल सकता है कि जहां पे हम थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा हो जाएं। ओवर द वीकेंड मैंने थोड़ी एनालिसिस और करी है इन टर्म्स ऑफ कि जितना डिस्ट्रक्शन वहां हुआ है उसका इम्पैक्ट आगे क्या आएगा। तो जो व्यू मुझे समझ में आया है, जो एनालिस्ट बोल रहे हैं, वो ये है कि कम से कम 2 से 2.5 साल, 2 से 3 साल तक भी इनफैक्ट इस वॉर के और इस डिस्ट्रक्शन के इम्पैक्ट रह सकते हैं। तो ये जो ओवरहैंग रहेगा वॉर खत्म होने के बाद भी, और एक पीस डील होने के बाद भी, जो ओवरहैंग रहेगा अगले 2-3 साल तक रह सकता है, जिसके कारण हमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा हमें चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ a lot of industries as well. एनीवे, हैविंग सेड दैट, अगर हम वापस चार्ट पे आते हैं और इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें कि हमारे लेवल्स क्या बन के आ रहे हैं, मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूंगा। थोड़ा मैं नॉइज रिड्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि अदरवाइज अभी जिस तरह से मूवमेंट्स हो रहे हैं उसमें हमको काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो अभी अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे हमारे जो की लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। ये सारे हमारे पुराने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स को ही लेके मैं आगे आया हूँ, जिस पे मैंने मार्किंग्स करी हैं। तो अगर हम देखें मार्केट पे, हमें निफ्टी पर हमें की सपोर्ट जोन एक 24,100 के आसपास सपोर्ट वन, 23,800 से 24,000 के बीच में हमारा एक सपोर्ट जोन टू आएगा, जो कि ये बैंड होना चाहिए करीब करीब, और उसके नीचे हमारे पास 23,500 के आसपास सपोर्ट जोन थ्री आएगा, विच इज समवेयर हियर, राइट। ये हमारे की सपोर्ट जोन्स होंगे, और की रेजिस्टेंस जोन जो अगर हम देखें तो हम अभी एक क्रिटिकल लेवल पे बैठे हैं, पुराने डेली लेवल पे बैठे हैं 24,364 पे। तो मैं इसको ना सपोर्ट ले रहा हूँ, ना रेजिस्टेंस ले रहा हूँ अभी फिलहाल। बट हमारा R1 जो है वो 24,500 के आसपास आ रहा है। जो R2 हमारा आएगा वो 24,676 टू 24,650 टू 700 आप मान के चलिए। और जो R3 हमारा है वो हमारे पास आ रहा है 24,850 के आसपास। ओके, और ये हम अगर हम ओपन इंटरेस्ट पे वापस देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का सेटअप वहाँ पर भी दिख रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 25,000 पे सिग्निफिकेंट कॉलर राइटिंग हो रखी है, और नीचे की तरफ में हमारे पुट उतने उतने स्ट्रांग नहीं है। पुट से हमको सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। All right. Okay. So moving on to बैंक निफ्टी, अगेन सिमिलर सेटअप हमको वहां पे भी देखने को मिलेगा जो मैंने सेटअप किया है। तो आप देखिए 5 मिनट डेली एंड आवर्ली को मैंने लेबल किया हुआ है।
ताकि हम लेवल्स क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँ। और मैं 15 मिनट में हूँ, लेट मी मूव टू 5 मिनट फर्स्ट। तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या मूवमेंट किया था ऑन फ्राइडे। तो बैंक निफ्टी ने भी एक तरह से देखिए, अगर आप देखें तो करीब पौने 2 बजे तक एक टॉप बनाने के बाद पौने 2 बजे पे के आसपास इसने 1:30 से पौने 2 बजे के आसपास यहाँ पे एक ब्रेक हमको मिलता है, जो हमारा प्रीवियस लेवल था अराउंड 56,300 के आसपास से। 56,300 के आसपास से हमें एक अपवर्ड मूव मिला, और वो फिर उसके बाद हमें करीब करीब 300 पॉइंट का मूव हमें अगले 1.5 से 2 घंटे के अंदर में देखने को मिला, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स प्लस मूवमेंट, राइट। और अगर हम ओपन से देखेंगे तो हमने करीब करीब 600 पॉइंट अप मूव किया ऑन ऑन बैंक निफ्टी ऑन फ्राइडे। ओके, अगर हम बैंक निफ्टी पे भी देखें कि हमारे क्या लेवल्स आ रहे हैं, अगेन मैं 15 मिनट के चार्ट पे ही देखना पसंद करूंगा, गिवन द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज करेंटली देयर। तो हम अगर देखें तो बैंक निफ्टी पर भी हम एक की लेवल पे हैं, 56,630 के आसपास। तो हमारे पास उसके ऊपर के जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा 56,830 850 के आसपास आ रहा है। सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 57,000। और थर्ड जो है वो है R3, विच इज़ 57,640। मैं इसको एक्चुअली बोलूँगा ये 57,500 के आसपास से आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आने लगे। ओके, और सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो S1 हमारा आएगा 56,300 के आसपास, S2 है अराउंड 56,000, और S3 है अराउंड 55,500। ओके, तो ये जो है हमारा हमारे की लेवल्स हो जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर फॉर द कमिंग फ्यू डेज। अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी पे हमें ओपन इंटरेस्ट क्या स्टोरी बता रहा है, तो लेट अस जस्ट क्विकली टेक अ लुक एट दैट एज वेल। और बैंक निफ्टी पे आप देखेंगे कि अगर हम अप्रैल एक्सपायरी जो अभी आज से 9 दिन दूर है, हम अगर उसके बारे में अगर हम उसके ऊपर देखते हैं तो हमें की जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 58,000, और नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो 55,000। ओके, हालांकि ये हमारे जो टॉप ओआई है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो अराउंड 57,000 पे एक रेजिस्टेंस, और सपोर्ट के तौर पे डेफिनेटली अराउंड 56,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी पे वो भी क्रिटिकल हो जाएगा। जो करंट लेवल है 55,565, उस पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 55,500 पे 56,500 पे हमारे पास अभी भी सिग्निफिकेंट कॉल ओआई बना हुआ है। सो देखना ये होगा कि अगले कुछ दिनों में हम कहाँ जाते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चरली मुझे, हालांकि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रक्चर पे दिख रहा है, बट लेट अस सी हाउ बैंक निफ्टी ट्रेड्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, अगर हम सेंसेक्स का रुख करें और हम सेंसेक्स को भी देखें कि फ्राइडे को सेंसेक्स में क्या एक्टिविटी हुई, तो अराउंड 230 के आसपास सेंसेक्स ने जो एक ऊपर का एक एक की लेवल ब्रेक किया था, जो हमने करीब 12 बजे के आसपास भी हमने उस लेवल को हिट किया, लेकिन हम वहां से रिट्रेस करके नीचे आ गए थे। बट ओवरऑल हमने एक काफी हेल्दी मूव फ्राइडे के हिसाब से हमने देखा कि एक अपवर्ड चैनल हमको यहाँ क्लियरली देखने को मिल रहा था। और अ, ये जो मूव हमारा एक मेजर आया अराउंड अराउंड 230 के आसपास, दिस वाज वन ब्रेक जो हमने शुरू में सुबह एक टेस्ट करने के बाद हमने फेल किया था, वहां से हमने ब्रेक लिया और हम ऊपर की तरफ बढ़े। अ, अगर हम की लेवल्स की बात करें, अगेन लेट अस जस्ट क्विकली गो टू अदर 15 मिनट चार्ट टू लुक एट सेंसेक्स में हमें क्या की लेवल्स देखने को मिल रहे हैं।
तो सेंसेक्स में देखिए हमें जो 16 तारीख का जो थर्सडे का जो लो है वो एक 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 की सपोर्ट जोन दिखेगा। बट एनीवे लेट अस डू वन थिंग, लेट अस मूव जो मैंने क्लियरली जो मार्क करके रखे, लेट अस जस्ट क्विकली गो ऑन टू दैट। ओके, तो हम अभी सेंसेक्स पे जिस लेवल पे हैं वो है 78,500 के आसपास, राइट। और इसके बाद अगर मैं रेजिस्टेंस वन की बात करूं तो वो आ जाता है 78,733। R2 जो है वो आ जाता है 79,000 के आसपास, और R3 जो है वो आ जाता है 79,500 के आसपास, 450 to 500। ओके, और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आई वुड इग्नोर दिस 100 पॉइंट बैंड। ओके, आई वुड नॉट टेक दिस पर्टिकुलर बैंड एज सच। मेरा जो सपोर्ट वन जो मैं लूंगा वो होगा अराउंड 78,100। जो सपोर्ट टू होगा दैट वुड बी दिस बैंड ऑफ 77,700 to 77,850, विच वुड बी दिस बैंड। ओके, और उसके नीचे फिर सपोर्ट थ्री जो है वो हमारा आ जाएगा अराउंड 77,000 to 77,250। All right. So I think this is where I would say see the key levels for Sensex coming up. All right. So ये तो हमारे आज अब अगले हफ्ते की की लेवल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि ये कुछ अनाउंसमेंट हमने किया है जिससे कि हम वीडियो की लेंथ को कर्टेल कर सकें, सो दैट वी कैन देन इवन गो ऑन टू डिस्कस some other aspects around the levels as we go along. So please do let us know if you like this approach. एंड हमें ज़रूर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ये कंटेंट रेगुलरली डेवलप करके और एनहांस करके आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।